हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिजॉल्व बाय अभिषेक। आज हम बात करेंगे गूगल एड्स वर्सेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे एसईओ बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फॉर बिजनेस, किसको हमें करना चाहिए, तो हम इसके बारे में आज आपको बताएंगे। देखिए, बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऑर्गेनिक लिस्टिंग होती है जो गूगल की एल्गोरिदम क्रॉस करके गूगल फर्स्ट पेज पर आती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो ऑर्गेनिकली गूगल फर्स्ट पेज पर पहुंचता है। ठीक है। और गूगल एड्स क्या होते हैं? गूगल एड्स होते हैं जो हम पे पर क्लिक, आपने नाम सुना होगा, पीपीसी जिसको बोलते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग ऐड चलाते हैं गूगल पर और गूगल के फर्स्ट पेज पे आने के लिए हम लोग गूगल को पैसा देते हैं। तो बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? वैसे डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बता दूंगा क्या क्या डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस क्या क्या हैं इनके। तो चलिए पहले पॉइंट पे चलते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट इज कीवर्ड्स। तो अपन जब कीवर्ड्स की बात करते हैं तो हर बिजनेसमैन सोचता है कि उसके प्रोडक्ट के हिसाब से उसको क्या कीवर्ड रखने चाहिए, क्या कीवर्ड्स होने चाहिए जिनसे उनको बेनिफिट्स मिले। अब वो कीवर्ड 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं। सो यहाँ क्या होता है कि एसईओ में आपको कीवर्ड्स की एक लिमिटेशन रखनी पड़ती है। बेसिकली आप अनलिमिटेड कीवर्ड्स के साथ काम नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं लॉस रहता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ, कि बहुत सारे कीवर्ड्स के साथ काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिकली आपके कुछ ही कीवर्ड्स आएंगे जिसके थ्रू वेबसाइट आपकी गूगल टॉप या गूगल फर्स्ट पेज पे प्रेजेंस शो करेगी अपनी। ठीक है। सेकंड थिंग इज कि अगर आप गूगल एड्स के थ्रू जाते हो तो वहां पर आप अनलिमिटेड कीवर्ड्स रख सकते हो, कितने भी कीवर्ड्स आप रख सकते हो गूगल के फर्स्ट पेज पे आने के लिए, और वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आ भी जाएंगे अगर आप गूगल एड्स चलाते हो तो। दूसरा पॉइंट आता है अपना इंस्टेंट रिजल्ट। अगर आपको अपनी साइट पे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट कॉल्स चाहिए, इंस्टेंट लीड्स चाहिए, तो आपको गूगल एड्स के साथ जाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं बाद में भी लीड ले सकता हूँ, अभी मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम है कम से कम 6 महीने साल भर का, तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू जा सकते हो। बिकॉज वो ऑर्गेनिकली आता है, उसमें बहुत टाइम लगता है आपको एक प्रेजेंस शो करने के लिए, आपके कीवर्ड्स को प्रेजेंस देने के लिए, अच्छी प्रेजेंस देने के लिए। लेकिन वहीं गूगल एड्स आपको इंस्टेंट प्रेजेंस शो कर देता है। थर्ड थिंग इज टारगेट ऑडियंस। आप टारगेट ऑडियंस की जहां बात करते हैं तो आप एसईओ में पर्टिकुलर एक टारगेट मतलब कि अपनी ऑडियंस, अपने कस्टमर को टारगेट नहीं कर सकते हो। आप गूगल एड्स के थ्रू अपने कस्टमर को टारगेट डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि उसमें कई सारे फिल्टर्स होते हैं और आप उसमें कई तरह से अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, जिसके थ्रू आप उन्हीं पर्टिकुलर कस्टमर्स के पास पहुंचोगे जो आपको सर्च कर रहे हैं बेसिकली। फोर्थ थिंग इज पोजीशन ऑन गूगल। अगर आप गूगल फर्स्ट पेज की बात करें और अपनी पोजीशन की बात करें तो वहाँ पर आपको परफेक्ट पोजीशन गूगल एड्स दे सकता है। बिकॉज एक तो इंस्टेंट आपको रिजल्ट दे देगा, एक परफेक्टली आपको प्रेजेंस भी वहाँ, पोजीशन भी वहाँ शो कर सकता है गूगल एड्स। बिकॉज ये जब बेसिकली इसकी सीपीसी अपन क्राइटेरिया होता है, कॉस्ट पर क्लिक अपन टारगेट करते हैं, अगर उसको अपन थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं तो वहाँ अपने को थोड़ा ऊपर दिखाने लग जाता है गूगल। वहीं आप अगर एसईओ की बात करो तो एसईओ में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि कहाँ आपका पोजीशन करेगा कीवर्ड, वो किसी भी रैंक पर पोजीशन कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है गूगल वर्सेज एसईओ। अपन 5वें पॉइंट पे जाएंगे। 5वें पॉइंट का होता है एड्स ऑन अदर वेबसाइट्स। अगर आप देखें, आपने देखा होगा काफ़ी सारी वेबसाइट, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एड्स देखने को मिलते होंगे, चाहे वो अमेजोन के थ्रू चल रहे हो, फ्लिपकार्ट के थ्रू चल रहे हो, चाहे मिंत्रा के, बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज, किसी के भी चल रहे हो, कॉलेजेस के चल रहे हो, तो वहाँ अपन को कुछ बैनर एड्स, डिस्प्ले एड्स देखने को मिलते हैं। तो वो आपको एक अच्छी चीज़ है आपकी वेबसाइट के लिए, जो वहाँ पे आप अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस एजुकेशनल है तो आप एजुकेशनल साइट्स को टारगेट कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस ज्वेलरी का है तो आप ज्वेलरी बेस्ड साइट्स हैं, जितनी भी फैशन की साइट्स हैं, उनको टारगेट कर सकते हो। तो ये आपको एक बहुत अच्छा जो सहूलियत मिलती है वो गूगल एड्स के थ्रू मिलती है एज पर एसईओ। एसईओ में ऐसा कुछ भी नहीं है। एसईओ में रेगुलर आपको वर्किंग करनी पड़ती है, उस पर रेगुलर आर्टिकल सबमिशंस, डायरेक्टरी सबमिशंस, देयर आर मैनी थिंग, क्लासिफाइड सबमिशंस, ब्लॉगिंग, ईच एंड, तो ये सारी चीज़ें एसईओ में रहती है। अब बात करें अपन स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी
के मामले में अपन कहेंगे कि दोनों ही एक जैसे हैं। आप जैसे ही एसईओ का काम रोकोगे, आपकी स्टेबिलिटी वहाँ भी ख़त्म हो जाएगी, और आप गूगल एडवर्ड्स का भी पेमेंट करना रोकोगे, रिचार्ज रोकोगे, तो स्टेबिलिटी आपकी वहाँ भी ख़त्म हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन आपको गूगल एड से थोड़ा सा ये फ़ायदा मिलता है कि जब तक आप पेमेंट कर रहे हो आपकी पोजीशन हायर रहती है, जिससे आपका कस्टमर आपको जल्दी से जल्दी क्लिक कर देता है। दैट इज़ द वेरी बिग थिंग बेसिकली, कि आपका कस्टमर जब आएगा, आपको पोजीशन हाई है और वहाँ से आपको क्लिक करके आपके पास आ रहा है, तो वहाँ से लीड जनरेट होगी आपको, और वहाँ से कस्टमर मिलेगा ही मिलेगा। अब अपन ने बहुत सारी बातें कर ली एडवर्ड्स और एसईओ के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने एडवर्ड्स की बहुत सारी खूबियाँ आपको बता दी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एसईओ की भी बहुत अच्छी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहली चीज़ है वो है नो क्लिक कॉस्ट। उसमें क्लिकिंग का कोई कॉस्ट नहीं है। अगर आपको चाहे 100 क्लिक मिल रहे हैं, चाहे 1000 क्लिक मिल रहे हैं, उसका कोई कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे वो चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, उसका कुछ अलग से नहीं देना है, बिकॉज ऑर्गेनिकली आप गूगल फर्स्ट पेज पे आ रहे हो। वहाँ पे पैसा देकर गूगल के फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहे हो, रिचार्ज करके गूगल के फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहे हो आप। सो अनलिमिटेड क्लिक्स मिल जाते हैं आपको, अनलिमिटेड लीड्स मिल जाती हैं, वो भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए बिना। सेकंड चीज़, जो सबसे मेन चीज़ होती है, वो होती है ब्रांड ऑथेंटिसिटी। अगर आप ब्रांड ऑथेंटिसिटी की बात करोगे तो उसमें आपको एसईओ ही नंबर 1 मिलेगा, बिकॉज आप अगर ऑर्गेनिकली आ रहे हो तो आपका कस्टमर का फेथ जो है वो आप पर ज़्यादा बनेगा एज पर गूगल एड्स, क्योंकि गूगल एड्स का सबको पता है कि वहाँ आप रिचार्ज करोगे, गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाओगे। एसईओ में ऐसा कुछ भी नहीं है। एसईओ में कुछ लोगों का पता है कि ये एसईओ करके आए होंगे या फिर ऑर्गेनिकली आए होंगे, तो ऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कस्टमर्स एज पर अपन जो रिचार्ज करा के ऐड चलाते हैं, गूगल के फर्स्ट पेज पे आते हैं, उससे ज़्यादा फेथ एसईओ में रहता है कस्टमर का, बिकॉज वो ऑथेंटिकली आपके गूगल फर्स्ट पेज पर आया है, गूगल की एल्गोरिदम उसको लेकर के आई है। तो गाइज, ये था बेसिक कंपैरिजन बिटवीन गूगल एड्स एंड एसईओ। मैंने जहाँ तक हो सका अपनी जानकारी इसमें दे दी है। मेन सारे टॉपिक्स मैंने इसमें कवर कर लिए हैं, और फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।